आगरा पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल ट्रांस यमुना थाना पुलिस ने एक बंद मकान में छापेमार कार्रवाई के दौरान एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमार कार्रवाई के दौरान बंद मकान में शराब का जखीरा बरामद हुआ है, जहां पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जो बोतलें थी उन्हें अन्य जो रैपर लगाकर बोतलों में पैक किया जा रहा था। वहीं डीसीपी सूरज राय ने बताया है कि आरोपियों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि वहां दिल्ली और हरियाणा ब्रांड की शराब को लाकर अन्य बोतलों में रैपर लगाकर पैक किया जाता था, उसके बाद इन्हें ठेकों पे सप्लाई किया जाता था। यह जखीरा बहुत बड़े मात्रा में बरामद हुआ है। वहीं पुलिस की पूछताछ आगे जारी है। पकड़े गए युवक से पूछताछ में पता चला है कि ये आरोपी दिल्ली और हरियाणा से शराब लाते थे, उसके बाद आगरा में पैक करके जो कबाड़े की बोतलें होती थी उन्हें साफ करके उन पर रैपर लगा के पैक करके उन्हें ठेकों पे बेचते थे, उसके बाद उनसे मोटी कमाई करते थे। शराब के जखीरा के बरामद के बाद अभी पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि अभी 2 आरोपी और हैं, जिसमें एक ठेके पे सप्लाई करता था और दूसरा दिल्ली और हरियाणा से शराब को लाता था। अभी उन पुलिस लगातार जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई के लिए दबिशें दी जा रही है। जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। बदायूं में गंगा का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं बदायूं के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते जो गंगा के समीप गांव बसे हुए हैं उनको खाली करवाया जा रहा है और उन लोगों से कहा जा रहा है कि स्कूलों और पंचायत घरों में जाकर अपना सामान रख लें, क्योंकि बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ है और बाढ़ जो है लगातार का पानी जो है वो बढ़ रहा है। इसी क्रम में हम इस वक्त जो है बदायूं जिले के जोरी नगला गांव है, जिसपे गंगा घाट है, ये यहाँ जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से जो है लगातार आप पीछे हमारी तस्वीरों में देखेंगे साफ कि किस तरीके से जल ही जल दिखाई दे रहा है। गंगा का जल इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि लगातार जो है गंगा का जल स्तर जो है बढ़ रहा है। प्रशासन की तरफ से जो है सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। और लेकिन प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है वो लगातार इस मामले में लगा हुआ है कि कोई भी बाढ़ से कोई भी दुर्घटना या मतलब जनहानि ना हो। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निराश्रित गौवंशों को आश्रय देने के लिए गांवों में गौशालाओं का निर्माण करा रही है, जिससे उन्हें सुरक्षित सहजता से रखा जा सके और किसानों को सहूलियत हो, जिससे उनकी फसलें बर्बाद ना हो। ताजा मामला रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र के बरिगांव गांव का है, जहां पर एक स्थायी गौशाला का निर्माण कराया गया। निर्माण कार्य में ही धांधली देखने को मिली। मनरेगा की लेबर के माध्यम से काम कराया जा रहा था, 20 की जगह 30 लेबर का पैसा उठाया जा रहा था और यहाँ पर 70 गौवंशों को रखा गया। यानी क्षेत्र में जो भी किसान है जिनकी फसलों को ये मवेशी बर्बाद कर रहे थे, उन्हें इस गौशाला में सहजता से रखना जाना था, लेकिन लापरवाही इस कदर हावी थी कि 70 गौवंशों में ज्यादातर गौवंशों की मौत हो चुकी है। अब महज 32 गौवंश ही इस गौशाला में बचे हैं। बताया यह जा रहा है, स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में रोजगार सेवक सहित ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी की घोर लापरवाही है, जिसके चलते अभी मौजूदा स्थिति में जो गौवंश है उन्हें सही से चारा पानी की व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिसके चलते इस गौशाला में मौजूद गौवंशों की मौत हो रही है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार इन आवारा मवेशियों की सहजता के लिए तमाम प्रयास कर रही है। देखना यह होगा कि यह पूरा मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। कानपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कहीं न कहीं इसका शिकार अब पुलिसकर्मी भी हो रहे हैं। ऐसे ही वाकया आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में देखने को मिला, जहां की फॉलोवर अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था। उसने बताया कि 1 महीने से लगातार चक्कर काटने पर भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बिटूर थाना क्षेत्र के पेशवा नगर में उसने अपना घर बनवाया था तथा वहां पर एक भूमाफिया की नजर उसके घर पे गड़ गई तथा वो उसको प्रताड़ित करने लगा। 1 महीने से लगातार पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में वो मामला ला रहा है, लेकिन उसकी कहीं पे भी मदद नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी उस भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे कि उसकी बात नहीं बन रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की कब सहायता करेगी तथा इस भूमाफिया पर अपना शिकंजा कसेगी। कैमरा पर्सन हनुमंत सिंह के साथ जनता टीवी से आरती त्रिपाठी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का इस बार 2023 में 35 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वन विभाग, सिंचाई विभाग समेत तमाम विभाग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण की बात कही है। इस बार भाजपा का संगठन जो है वो भी वृक्षारोपण में शामिल होगा और हर बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता एक एक पेड़ लगाने की निर्देश दिए गए हैं।
अब देखने वाली बातें होगी जो 2022 में या फिर पहले जितने भी वृक्षारोपण हुए हैं उसमें हालांकि तमाम जो वृक्ष थे वो सूख गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सरकार व फिर वन विभाग के सामने चुनौती होगी कि उन पेड़ों को लगाने के बाद कैसे बचाया जाए। फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष वृक्षारोपण पर हमलावर होता है, सरकार इस बार क्या तरीका अपनाएगी ताकि जो 35 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश में उसका पूरा करे, उसके बाद उन पेड़ों को बचाया जा सके। कपिल के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फिलहाल एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी के एक विधायक उनके लिए फांस बन गए हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी उनके सिंबल पर 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस समय जेल में बंद है, लेकिन ये विधायक उनके लिए बड़ी फांस बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली तब से जो माफिया थे उनके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई की, बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इसमें अब्बास अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब तकनीक तौर पर भाजपा के एनडीए में अब ओम प्रकाश राजभर शामिल हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो सपा के कैंडिडेट थे और हमारे टिकट पर लड़े थे, लेकिन तकनीक तौर पर वो इस समय एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का अगला कदम क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक तरफ खबर यह भी है कि ओम प्रकाश राजभर के कई ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और एक बार फिर वो समाजवादी पार्टी के ही संपर्क में हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर चुनौती से कैसे निपटेंगे और अपने जो 6 विधायक हैं, यानी कि एक खुद और 5 ऐसे विधायक, उनको वो कैसे रोक के रखेंगे, कैसे थामेंगे। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि कई समाजवादी पार्टी के विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन अब उनके लिए चुनौती है कि अपने 5 विधायकों को बचा कर रखें और अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके लिए ये बड़ी चुनौती बनेगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ फखरुल किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद अब कांग्रेस ने जो है अपना जो है दायरा बढ़ाने का निर्णय किया है और वो कैसे ऐसे नेता हैं कि जो चुनाव जीत सकते हैं उनको लेकर के मंथन शुरू हो गया है। अभी तक जितने भी पूर्व प्रत्याशी थे चुनाव के विधानसभा के, उनसे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने मंथन किया और उनसे विचार विमर्श करके ये जानना चाहा कि कैसे कैसे फील्ड में कहाँ मजबूती है। जातिगत समीकरणों में भी चर्चा हुई और उसके बाद बदली परिस्थितियों के अनुसार भी चर्चा हुई, क्योंकि अब जो है इंडिया संगठन बनने के बाद सपा में यूपी, सपा, आरएलडी, ये जितनी स्थितियां हैं यहाँ की अब क्या होगी, इसको लेकर भी कांग्रेस मंथन कर रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस कितना आगे अपने मंसूबे में सफल होती है, कितनी सीटें हासिल कर पाती है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भाजपा करे मैं 80 सीटें जीतूंगी तो दूसरे विपक्ष का कहना है कि हम जो है भाजपा को करारी टक्कर देंगे। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस की भूमिका अहम होगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस भविष्य में कितना जो है गुल खिला पाती है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी। यहाँ पीछे से लगातार छोड़े जा रहे पानी को लेकर अब प्रयागराज में लोगों की समस्या बढ़ने लग गई है। हम बात कर रहे हैं संगम क्षेत्र की। आप देख सकते हैं संगम पर लगातार बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है और ये घाट डूबती जा रही है। यहाँ पर अस्थायी घाट बनाई गई थी जहाँ श्रद्धालु स्नान करते थे, अब ये घाट भी डूब गई है और यहाँ पर पुरोहितों के ये टेंट होते हैं, इसी छावनी में पुरोहित बैठते हैं, लोगों को पूजा अर्चना कराते हैं, मगर अब ये भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं डूब गया है। लगातार पानी बढ़ता जा रहा है और अब यहाँ से पुरोहित टेंट खोलकर अपने पीछे की ओर जाते जा रहे हैं। किस तरह से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। ये पूरे टेंट डूब गए हैं और लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं श्रद्धालु, मगर बाढ़ का पानी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रयागराज के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों ने तो अपने घर खाली करके या तो छत पे आशियाना बनाया है और या फिर वे वहां से किसी दूसरी जगह चले गए हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। शाहजहांपुर में पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा के शोरूम और दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सूत्रों की माने तो पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की पथराजपुर में शोरूम और दुकानें हैं जो अवैध हैं। उनके बाहर जो चबूतरा बना था वह अवैध पाया गया और प्रशासन ने उस चबूतरे और लोहे की ग्रिल को आज तोड़ दिया। यदि हम बात करें इस कार्रवाई की तो यहाँ पर एडीएम और एसपी सिटी मौके पर मौजूद थे और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात था। पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ पर कार्रवाई सलोना कुशवाहा के आदेशों पर होती है। सलोना कुशवाहा के आदेश का पालन पुलिस और प्रशासन करती है। जब यह कार्रवाई हुई तो यहाँ पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खां भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस बल इतना था कि यदि वो विरोध करना चाहते तब भी वह विरोध नहीं कर पाए। पुलिस ने
सपा कार्यकर्ताओं को एकत्र होने नहीं दिया और प्रशासन ने अपना काम बखूबी किया है। रोशनलाल वर्मा का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ पर सलोना कुशवाहा अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए हमारे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर और मेरे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाती हैं और हमें प्रताड़ित करती हैं। हमें उनसे हमेशा खतरा बना रहता है। फिलहाल पुलिस ने अवैध चबूतरे को और ग्रिल को बुलडोजर से तोड़ दिया है, लेकिन पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा का यह भी कहना था कि उनके पास स्टे ऑर्डर था, लेकिन प्रशासन ने उनके स्टे ऑर्डर को नहीं माना और कार्रवाई कर दी। फिलहाल इस पूरी घटना से क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।